वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 4:45 से। तो सबसे पहले बता दूं, आज है संडे। तो आप सभी को हैप्पी संडे। कैसा रहा आपका संडे, कैसा आपका वीकेंड रहता है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। तो अभी जो है वो बर्तन वर्तन नहीं धुले हैं, यहीं पड़े हैं लंच के और चाय के, क्योंकि लंच करने के बाद संडे में होता ही ऐसा है, देखिए सुस्ती होती है। तो संडे में लंच करने के बाद हम लोग लेट जाते हैं, कभी मूवी देख लेते हैं, पर लेट गए थे। मैं वीडियो का काम कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे, कोई खेल रहे थे, सब अपने अपने बिजी थे। तो उसके बाद थोड़ी देर लेट गए, सोचा बर्तन बाद में करेंगे, और फिर उठकर बनाई चाय, ब्लैक टी चाय पी, और उसके बाद पतिदेव निकल गए घूमने। और बच्चे जो हैं वो यहीं हैं, टीवी लगा है, कार्टून लगे हैं, क्योंकि अभी तक न्यूज़ चल रही थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में। जैसा आपने पिछली वीडियोस में देखा कि रूम सारे साफ़ हो गए हैं, रह गई है किचन। तो किचन की मैं आपको दिखाती हूँ। मैसेज आ गया था किचन की, मतलब हालत। एक तो ये मैंने बहुत अच्छा काम किया, दूध गिर गया था सारा, जो कि बहुत मुझसे हमेशा ये गलती हो जाती है, दूध गिर ही जाता है ना चाहते हुए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये जो एग्जॉस्ट है ना, इसके साथ पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। इसे देखिए, जैसे ये जला था तो ये आप देख सकते हैं कॉर्नर में ये इस तरह का लिक्विड कुछ सारा यहाँ तक आ गया था, और इस साइड पर भी आ गया था, और ऊपर की तरफ भी है थोड़ा सा। और ये ही जाली में धूल जो कि हमेशा होती है, और ये सारा ना बिखर कर यहाँ तक आ गया हुआ है। ये देखो, मतलब बहुत गंदा हो गया है, फोकस नहीं हो रहा। ये देखिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और धूल देखिए, ना रहने की सज़ा। और यहाँ तक आ गया है, और ये ना मुझे बहुत, मतलब बड़ा मुझे बहुत गंदा लग रहा है ये ना। मैं परेशान हो रही हूँ इसको लेकर। और ऐसा है नहीं कि एक पोछा लगाओ वाइप हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। और मुझे ये ना ऐसा लिक्विड सा चिपचिपा सा है, तो जैसे बॉर्नवीटा नहीं गीला हो जाता है कॉफ़ी वगैरह, वैसा है ये बिल्कुल बॉर्नवीटा की तरह। जैसे बॉर्नवीटा में सीलन आ जाती है, वो स्टिकी सा हो जाता है ना, सेम वैसा है ये। तो अब देखती हूँ इसको सर्फ से करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो मैंने कहा चलिए फटाफट से किचन में साफ़ कर लेती हूँ। और दाल मैंने आज दोपहर में ही बना ली थी। शाम को ये सब्जी है मेरे पास, 2 बैंगन है, आलू देखूँगी इसमें 1-2 काट कर ये बना लूँगी। तो मैंने कहा चलिए फटाफट से लग जाते हैं किचन में, और सजाते हैं अपनी पुरानी किचन को। नई ही किचन को थोड़ी सजाते हैं, पुरानी किचन को भी सजा सकते हैं। तो करते हैं। अब ये सारा मुझे खाली करना पड़ेगा, और सब कुछ यहाँ से पहले मैं खाली करूँगी, और उसके बाद करेंगे हम सफाई। तो हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अचार कैसा बना है। बहुत अच्छा अचार बना है, बहुत टेस्टी। आज हम लोगों ने टेस्ट किया है। ये देखिए, मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, पर अभी भी ना थोड़ा सा कच्चा है। धूप 1-2 बार दिखाई, उसके बाद मौसम ऐसा ही था, बादल बादल से थे, और 1-2 बार तो नहीं, 3-4 बार दिखा दी थी। तो ये बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा था, मतलब परफेक्ट। नमक मिर्च सब कुछ अच्छा लगा था। तो चलिए अब फटाफट से काम करते हैं। बातें बहुत ज़्यादा होगी, नहीं तो बहुत सारे लोगों को बातें पसंद नहीं है। तो चलिए, सबका ध्यान रखना पड़ता है, जुट जाते हैं कामों में। तो बस यहाँ पर माँ बेटे हम दोनों लग गए हैं सफाई में। और ये जो जाली है ना, ये अभी मम्मी के घर से आई है, मतलब सुबह में हस्बैंड गए थे मम्मी के घर, वो ग्रिल्स जो बनी है उनको लेकर, तो बस वहीं से ये भेजी है। वहाँ पर ये 2 थी, तो उनके एक काम में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा एक तू ले जा। बहुत पहले से कह रहे थे, तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत लगी, मैंने कहा भेज दो। तो बस अब यहाँ से हम पहले पूरा किचन खाली करेंगे, क्योंकि सारा किचन खाली करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, रूम वगैरह साफ़ हो गए हैं, फिर यहाँ से सारा बाहर ले जाएंगे। तो एक तरफ को मैंने पूरा किचन पहले कर दिया था, और फिर आधा आधा करके मैंने साफ़ किया। और ये ना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ऊपर धूल है, सारी नीचे आएगी तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये जो बर्तन सब यहाँ है, ये मुझे दोबारा से साफ़ करने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पर ये फूल वगैरह जो है, ये भी बहुत, इस पर भी वो चिकनाई से गिरी है। तो सुजल देख रहा था, तो बस परेशान हो रहा था कि मम्मा ये कहाँ से गिरी है, क्या है ये। तो मैंने कहा इसे भी छोड़ दो, इन्हें धो देंगे हम।
तो बस साथ ही साथ अब देखिए पहले ये मेरी हेल्प कर रहा है खाली करने में, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके साफ़ करूँगी। और किचन में, घर में इतना सारा ऐसा सामान होता है ना, छोटा छोटा, जो हमें लगता भी कम है और रखना भी पड़ता है, तो उससे बहुत क्लटर हो जाता है। तो बस अब सारा इकट्ठा करूँगी। वैसे ज़्यादा कचरा तो नहीं था, क्योंकि डेली पोछा लगता है, किचन सबसे ज़्यादा साफ़ होता है 3-3 टाइम। तो फिर भी धूल वगैरह थी, जाले वगैरह, तो बस एक विंडो यहाँ खुली रहती है, दूसरी नहीं खोलते हैं, तो ये मैंने खुलवा दी है सुजल से बोलकर। और ऐसे भारी और ऐसे काम ये कर देता है, तो ये मुझे मना ही करता है ऐसे काम करने को कि मामा मैं कर दूंगा। तो बस यहाँ रोशनदान वगैरह खोल दिया है और अब मैं चालू हो जाऊंगी इसकी सफाई करना। तो सबसे पहले मैंने दूसरे नारियल वाले झाड़ू से ऊपर से झाड़ दिया है। ये जो डब्बे वगैरह है, इसमें अंदर धूल नहीं जाती है, इन्हें मुझे वॉश करना है, तो इन्हें मैंने यहाँ से नहीं हटाया है। बाकी सब चीज़ें मैंने हटा दी है। तो ऊपर से झाड़ दिया है, और ऊपर से झाड़ते हुए ना मुंह में और आंखों में धूल जा रही थी, तो मैंने कहा चलिए कवर कर देते हैं मुंह को, नाक को। तो बस अच्छे से ऊपर से सफाई करूँगी। और ब्रश लेकर आ गई हूँ। ये ब्रश इतनी यूज़फुल है ना, ये डस्टपेन के साथ आई थी, तो जाली जब भी साफ़ करनी हो इससे एकदम से साफ़ हो जाती है। तो धूल आप शायद देख पा रहे होंगे, इतनी सारी धूल इसमें जम गई है। तो बस अब मैं ये साफ़ करूँगी, उसके बाद पोंछे से सारा साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से निकल रही है, तो पूरी इससे निकल जाती है, धूल बिल्कुल नहीं रहती। इतनी सर्फ से साफ़ नहीं होती जितनी इस ब्रश से साफ़ हो जाती है। तो सारी पहले इस ब्रश से झाड़ दूंगी। और ये देखिए फूल, तो जितनी देर मैं सफाई करूंगी उतनी देर इन्हें मैं डिप कर देती हूँ। नॉर्मल टैप वाटर है, उसमें थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डाल दिया है, और उसके बाद उसमें डिप कर दूंगी इन फूलों को। और यकीन मानिए इतने अच्छे से ये धुल जाते हैं ना, बिना किसी मुशक्क़त के, और ख़राब भी नहीं होते। तो थोड़ी देर इन्हें ऐसे मसल कर, थोड़ी देर मतलब 5 से 10 मिनट या 15 मिनट इन्हें मैं सर्फ़ में रहने दूंगी। और एक बाल्टी में मैंने और सर्फ़ ले लिया है टाइट थोड़ा सा, और इसमें मैं भिगो दूंगी पोंछा। तो पोंछा आपको मैंने कई बार कहा है, मैं बच्चों की जो पुरानी टी शर्ट्स होती है वही यूज़ करती हूँ। तो ये धुल कर रखी थी सुजल की टी शर्ट, तो इसे मैंने डिप कर दिया है। और अब जो वो चिकनाई लगी थी वो मैं इसे फटाफट निकाल दूंगी। उसके बाद मैं ये खिड़की पूरी साफ़ कर दूंगी पोंछे से। खिड़की और स्लैब को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है पोंछे से और सिंपल पानी से। तो उसके बाद ये देखिए जहाँ पर ये मुझे जाली रखनी है ना, जहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक वाली गोल्ड पिंक टोकरी रखी थी, ये निकाल दी है। वहाँ झाड़ू लगा दिया, पोंछा लगा दिया, और जाले वगैरह थोड़े बहुत कॉर्नर में रहते हैं वो निकाल दिए। और उसके बाद अब यहाँ देखिए ये बर्तनों की टोकरी तो मैंने सजा दी थी, पर यहाँ आकर दिक्कत महसूस हुई, तो मुझे लगा नीचे ये पटला रख देती हूँ, इसके ऊपर ठीक रहेगा, क्योंकि ये डाउन है टोकरी और नीचे रखेंगे तो फिर झाड़ू लगाने की दिक्कत रहती है। तो ये देखिए यहाँ क्या हुआ, ये इसके अंदर आई ही नहीं सीधी करके, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो जैसे तैसे करके आड़ा टेढ़ा करके मैंने इसे, मतलब मैंने भी हार नहीं मानी, तो बस
दोनों उससे देखिए कॉर्नर से घुमा घुमा के मैंने इसे अंदर रख ही दिया। हालांकि थोड़ी दिक्कत हुई, बर्तन थोड़े फिर से ख़राब हो गए थे, फिर से मैंने अरेंज किए तो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से वो अंदर आ गई। और उसके बाद देखिए बीच में थोड़े थोड़े बर्तन भी धुल रही थी और जो धोने वाला सामान है तो ये देखिए ये पटला और इसके नीचे आसपास सारे दोबारा से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो कॉर्नर शेल्फ़ है ना, तो पहले मैं सोच रही थी इसे यहाँ लगा देती हूँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये देखिए, पर फिर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ इंडक्शन लगेगा तो फिर सीटी वगैरह आती है, कुछ उबलता है तो सारी चीज़ों की भाप और छींटे इधर चली जाती है। तो मैंने कहा नहीं, इसकी परफेक्ट जगह ये ही है। तो कुछ टाइम के बाद और देखेंगे, पूरा किचन को चेंज करने का सोचेंगे, बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो बस ये तो साफ़ ही था तो इसे भी मैंने अच्छे से थोड़ा बहुत कर दिया, धूल वूल जो रहती है। तो ये देखिए, उसके बाद ये जो बॉक्स वगैरह है ये सारे धुले हैं, ये मैं डेली धुलती रहती हूँ जो जो खाली होता है। तो अभी सारे धो लूँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो मैंने कहा चलिए, इसकी कैप पे धूल रहती है तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। देखिए आप, सारी साफ़ करके इन्हें मैं दोबारा से वैसे ही अरेंज कर दूँगी जैसे ये पहले लगे थे। और ये ना बहुत यूज़फुल है, आप देख सकते हैं कितने सारे बॉक्स कंटेनर इसमें एडजस्ट हुए हैं। और उसके बाद बारी आती है ये, तो ये देखिए ये स्पून होल्डर वगैरह मैं खाली कर दूंगी और इन्हें धो दूंगी। जिसके अंदर ये रखे थे वो भी, ऑयल कंटेनर वगैरह सब, घी का कंटेनर जितने भी थे मैंने सारे धुल दिए थे, क्योंकि सब में सामान ख़त्म ही था। ऑयल कंटेनर जो है उसमें भी मैं नहीं ऑयल डाल रही थी, इसी वजह से कि ये मुझे धुलना है। तो बस अब यहाँ पर देखिए सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए हैं जितने भी इसमें थे। और इससे पहले मैंने ये प्लेट्स और चम्मच और कटोरियाँ धोई है दोबारा से। तो अब मैं ये सारे धो दूँगी और फिर इन्हें सूखने के लिए रख दूँगी, ताकि हम इसमें दोबारा से रीअरेंज कर सके जो भी हमने रखा था। तो इसीलिए मैं इनको पहले हाथों हाथ धो धो के साइड में रख रही हूँ, ताकि ये सूख जाए, गीले ना रहें। तो फिर कपड़े से पोंछ कर इसमें सामान लगा दूँगी। और मैं अपने किचन के काम में व्यस्त हूँ। तो हस्बैंड आ गए थे, मैंने उनसे आज कह दिया आज ऐसा करो, सब्जी प्याज वगैरह काट के रखो। तो बस वो सब्जी काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, लहसुन छील रहे हैं। और ये देखिए दोनों नालायक, ये अपने लगे हुए हैं होमवर्क में। तो बस उसके बाद मैंने कहा अब जब काट दी है तो भाई बना भी दो। तो बोल रहे थे नहीं नहीं, कल हलवा बनवाया, आज सब्जी बनवाई। तो मैंने कहा भाई अब खानी है तो बनानी पड़ेगी। वैसे तो दोपहर की दाल भी थी, तो ये बैंगन भी ख़राब हो जाते, मैंने कहा बना दो थोड़ी सी सब्जी, बच्चे तो खाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर वो सब्जी बना रहे हैं। तो और साथ ही साथ पूछ रहे थे तेल कितना डालूं, या होता ही है ना जब सामने कोई खड़ा हो तब ऐसा लगता है, अगर ना हो तो हम खुद के मन से बना लेते हैं, खुद के आइडिया से। सब्जी है वो बन रही है आलू बैंगन की, और वो बना रहे हैं आज पतिदेव। मैं अभी तक बर्तन धो रही हूँ, सारे बर्तन धुले, क्योंकि ऊपर से सारा झाड़ा था ना ये जैले वगैरह। तो यहाँ जो थे वो भी धुले और जो धोने वाले थे वो भी धुले। तेल का कंटेनर वगैरह सारे, ये स्पून होल्डर वगैरह सारे धुल के रख दिए हैं। तो पहले मैंने वो धो दिए थे, अब थोड़े से रह गए हैं। तो मैंने कहा चलिए ये सब्जी बना लेंगे तो मैं यहाँ से जल्दी फ्री हो जाऊँगी। तो रेसिपी आज मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने आटा गूंदा, चपाती बनाई। तो सबसे पहले मैं नहा गई थी काम करने के बाद, उसके बाद आटा गूंदा, चपाती बनाई, बच्चों को दिया और बच्चे खा के निपट गए हैं, गर्मा गर्म दे दी थी। उसके बाद बैठ गए हैं हम दो खाने। और सब्ज़ी जो है वो अच्छी बनी थी, और सूखी सब्जियां ना अच्छी बनती है। नहीं, दाल भी ठीक बना लेते हैं, मतलब बना लेते हैं खाने लायक। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो खाना बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ही बनाएंगे। तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे। और उसके बाद बर्तन जो है अब यही एक एक प्लेट है, बाकी सुजल ने हाथों हाथ धो दी थी। तो चलिए अब मैं पहले खाती हूँ खाना, फिर मैं आपसे करती हूँ बात। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ रीअरेंज करने के बाद किचन कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए कंटेनर चमक रहे हैं। मेरी किचन जो है वो पूरी हो गई है, मतलब साफ सुथरी एकदम नई बन गई है मेरी किचन। तो सजा दी है मैंने अपनी किचन, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए सब कुछ धुला है, ये घड़ा भी धो दिया था, उसके बाद धोकर भरा था। उस टाइम इसमें पानी था ना,
तो वैसे रख दिया था, क्योंकि सारी चीज़ें अगर यहाँ रख दो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो ये सारे कर दिए हैं। और ये बॉक्स रह गए हैं, कंटेनर जो ये मसाले के कंटेनर है ना, ये धुलने रह गए हैं। तो ये साथ साथ में मैं धुलती रहूंगी, क्योंकि एकदम से फिर क्लटर सा हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैंने सारे बर्तन अभी देखिए मेरे सारे हो गए हैं, तो पूरा। और इधर गैस और उधर सब, वहां से इंडक्शन उठा लिया है, क्योंकि इंडक्शन जाएगा ठीक होने के लिए, वो खराब हो गया है। तो वो कल भेजेंगे, आज संडे था, आज नहीं भेजा। और ये जो ऊपर वाले बॉक्स है ना, ये वाले जो बॉक्स हैं, ये वाले भी मैंने 4 धो दिए हैं, और बड़ा वाला भी धो दिया है, और इसके साथ 4 धुल गए हैं, 4 रह गए हैं। तो इसमें दालें थी थोड़ी थोड़ी, अब जो 4 सूख गए हैं उसमें दालें डालकर 4 वो भी धो दूंगी। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ना, साफ सुथरा। और ये जो ऊपर है ना, ये जाली बिल्कुल धूल से बंद हो गई थी, ये भी मैंने ठीक कर दी है। और जो वो लगा था लिक्विड, वो नहीं गया दीवार से, वो नहीं गया। मैंने जब उसे स्क्रब किया तो पेंट निकलना शुरू हो गया, तो वो मैंने नहीं, मतलब है वो रहा हुआ, हल्का हो गया, पर टाइल्स से बिल्कुल चला गया। टाइल्स मैंने पूरी साफ की है आज, हालांकि इतना कुछ नहीं था। तो पूरा मतलब वो बर्तन की रैक भी नीचे बहुत अच्छे से एडजस्ट होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो इसमें ना बहुत सारे बर्तन आ गए हैं, और बहुत ठीक है। ये पापा ने ये मुझे बहुत पहले बोल दिया था, जब वो लेकर आए थे कि एक तू ले जा। तो वो यहाँ रखने के लिए पापा बोल रहे थे। मैंने सोचा ये बहुत बड़ी है, तो मैंने मना कर दी थी। फिर अभी मम्मी ने बोला 2-2 मैं किचन में नहीं रखूँगी, एक तू ले जा। तो मुझे आज ध्यान आया, आज हस्बैंड गए थे वो ग्रिल्स लेकर, तो मैंने कहा ले आओ। और इसमें ना बहुत अच्छे से बर्तन आ गए, बहुत सारे बर्तन आ गए हैं। तो जो गोल वाली थी उसमें इतने नहीं आते थे। तो चलिए, अब आज ना चैन की नींद आएगी, क्योंकि 2 दिनों से यही था, कब किचन साफ होगा, कब किचन साफ होगा। तो किचन पूरी तरीके से साफ हो गई है, एकदम नए तरीके से, मतलब जैसे नई किचन होती है ना, नया नया सब कुछ रखते हैं, वैसा ही लग रहा है सब कुछ साफ सुथरा। तो चलिए, अब इस वीडियो का एंड भी हम यहीं करेंगे। खाना सब्जी जो है वो अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और बर्तन सारे धुल दिए, सिंक विंक साफ़ हो गई। अब जाऊंगी मैं अंदर, क्योंकि बच्चे जो है वो कब से मेरा वेट कर रहे हैं, मम्मा आप चलो, मम्मा आप चलो, लावण्या मम्मा आप चलो। तो सुबह इनकी क्लासेस हैं। तो चलिए फिर अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।